IPSL आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 एडिशन जो आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ मैचेस बहुत ही सनसनीखेज हुए। हम तो इसी बात पर खुश हैं कि समहाउ मैचेस हो पा रहे हैं, क्योंकि लाहौर में भी समहाउ एक मैच नहीं तो अगला मैच बारिश से अफेक्ट होता है। कुछ डिले हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही अबैंडन हो रहे हैं। वेल, कजाज स्टेडियम कल जो है वो एक मैच खेला गया, दैट वाज मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद कल क्वेटा बहुत अच्छा कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 विकेटों से हार गई। 167 रन का हदफ था और मुल्तान सुल्तान ने बड़े ही ईजिली कॉन्फिडेंस के साथ 18वें ओवर में ये टारगेट अचीव कर लिया था। कंसेक्यूटिवली दूसरे दिन एक कंफर्टेबल विक्ट्री जो है वो हमने एक साइड के लिए देखी है और स्टीवन स्मिथ ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। और जैसे कि हम अपने इब्तदाइये में भी कह रहे थे कि ऊपर से स्टीवन स्मिथ और शाहजादा फरहान तो अच्छी इनिंग्स खेल ही रहे हैं, बट मिडिल ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा अनसंग रहे हैं शान मसूद, वो उन्होंने एक मैच पहले भी बड़ी तगड़ी इनिंग खेली थी और कल भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। और कोयटा हैज़ बीन लाइक कोयटा की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कल सऊद शकील उनके कप्तान, उन्होंने खुद को डाउन दी ऑर्डर किया, ख्वाजा नाफे को ऊपर भेजा, ख्वाजा नाफे नाकाम रहे और फिर कोई भी उनका बैट्समैन जो है वो टिक के नहीं खेल सका। टू द फैक्ट के जब जब उनकी पार्टनरशिप लगी तब तक उनके मामला जो है ख़राब होते रहे। वेल, हम इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ़ार और सैयद हैदर अली। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गफ़ार भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। मुल्तान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में आ गई है, किंग्स को पीछे छोड़ के अब वो नंबर 1 पे आ गई है। मुल्तान सुल्तान्स की इस ग्रोथ को कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया आपका। और देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान से मतलब मुझे जो तवक्कुआत थी उससे बढ़कर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि एस्टर टर्नर उनके कप्तान, वहाँ भी मैनेजमेंट चेंज हुई। एक तरह से मैं उसको नई टीम ही बोलता हूँ इस सीज़न के लिए, लेकिन इम्प्रेसिव हैं। चूँकि मुसलसल जीत रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है उनकी, कि जो उन्होंने प्लान बना लिए थे ना शुरू में, उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चाहे वो आप नवाज़ की बात करें, आप बात करते हैं उनके पास जो दीगर ऑप्शन है, जैसे एस्टर टर्नर हैं, पीटर सडल को खिला रहे हैं तो प्रॉपर खिला रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो उनके पास साहबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ और इस तरह की जो उनके बैटिंग है, तो उन्होंने अपने प्लान्स बड़े सिंपल रखे हैं। शान मसूद को लोग T20 का इतना बड़ा बैटर कुछ अरसे से रेट नहीं कर रहे, बट उनको पिक भी किया और उनको जहाँ खिला रहे हैं और उनको वहाँ पे फिक्स कर दिया है। सो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है मुल्तान सुल्तान की, कि ऑन पेपर अगर हम उससे अब भी पूछे ना, तो शायद वो कुछ टीमों के मुकाबले में इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे थे, बट यही T20 क्रिकेट है। रावलपिंडी में बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, बट वो टीम हार रही है। मुल्तान जो है ना, वो उनकी जो पिक्स हैं वो कोई बहुत स्टार स्टडेड नहीं है, बट उन्होंने काम लेना सीखा हुआ है। यही एक अच्छी मैनेजमेंट की और कप्तान की निशानी होती है। मैं पूरा क्रेडिट उनकी मैनेजमेंट को दूंगा, उनके कप्तान को, कि उन्होंने जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यही एक कप्तान की अच्छी निशानी होती है कि वो बड़े नामों से तो सब परफॉर्मेंस ले लेते हैं बड़ी टीम से, बट मेरे अपने ख्याल में बड़ी स्मार्ट पिक की और उनके ऊपर स्टिक किया हुआ। जहाँ तक मैं बात करूँगा कोयटा ग्लैडिएटर्स की, आपको याद होगा हमने बात की थी खेल के जुनून में भी, कि कोयटा का एक प्रॉब्लम रहा है ओवर द ईयर्स। लास्ट सीजन तो अच्छा खेले थे, बट जब वो हारते हैं तो हारते ही चले जाते हैं। सो कोयटा के लिए मुझे लग रहा है थोड़े से अलार्म बेल जो है ना वो रिंग हो गए हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट जो हारें होती है ना, वो यही दिखाती है कि भाई आपके मैनेजमेंट में प्रॉब्ली कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कोयटा पर आगे चलकर बात करेंगे। हैदर साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। हैदर भाई, एक तो ये कि जाहिर है साहबजादा फरहान अभी से नहीं, हम पहले से वर्ल्ड कप से देख रहे हैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। उनके लिए अच्छा ये है कि डाउन द लाइन में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्मिथ इतना अच्छा कर पाएंगे, बल्कि पहले मैच में जब वो चले थे तो सबने बोला था भाई पूरी लीग में देखते हैं कैसा करते हैं, ये एक आध मैच अच्छा खेलते हैं, पूरी लीग नहीं अच्छी खेलते हैं। लेकिन ये उनकी तीसरी कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ऊपर से साहबजादा फरहान टीम के लिए करते हैं, फिर स्मिथ भी आगे इनिंग्स को आगे लेकर चलते हैं। ये बड़ा अच्छा हो रहा है मुल्तान के लिए। बिल्कुल। देखें, उनकी फॉर्म जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बड़ी अच्छी चल रही है और लकी भी है कि उनको चांसेस भी मिल रहे हैं बैटिंग अच्छी करने के। तो जब आप एक एज ए बैटर आपको चांसेस भी मिलते हैं और आपकी बैटिंग जो है वो क्लिक भी कर रही होती है, तो फिर रन्स आना आसान हो जाते हैं। अच्छा, सबसे अहम चीज ये मुल्तान सुल्तान के लिए कि उनका ओपनिंग जो स्लॉट है बड़ा कामयाब जा रहा है। दूसरी टीमों में अगर आप देखें तो एक दो टीमें ही हैं, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनका ओपनिंग स्लॉट अच्छा जा रहा है, वरना कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं या हैदराबाद किंग्समैन है, दूसरे वो सब जो है सो जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं।
लेकिन मुल्तान का जो है और इस्लामाबाद का, ये दोनों जो है बड़े ओपनिंग स्टैंड जो है उनके बड़े अच्छे जा रहे हैं। तो राइट साहबजादा फरहान की जो मुझे एक नई चीज नजर आई है पीएसएल में इस दफा, वो ये है कि थोड़ा सा वो लाइन में आके खेलना है। जैसे वो क्रॉस मारते थे, बहुत ज्यादा स्लॉट शॉट एब्सोल्युटली खेलते थे, वो चीज नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा वो कोशिश कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस और आप को, बिल्ड हो अपनी बैटिंग को थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है उनकी बैटिंग में तब्दीली। ओके। अच्छा, गफ़ार, आपकी तरफ मैं आऊँ तो अब ज़रा क्वेटा की बात करें। बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने तब्दीली भी करके देख ली है, लेकिन कोई खातिर खा फ़ायदा मिला नहीं उन्हें। क्या इशूज़ चल रहे हैं क्वेटा के साथ? उन्हें टॉक के स्पिनर्स भी उनके पास अच्छे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी, बट क्लिक नहीं हो रहा कुछ। आपको याद होगा कि मैंने कल एक शो में बात की थी, हमारे यहाँ जो बॉल पे शो होता है उसमें मैंने कहा था कि कुछ टीमों को ना अपने फॉरेन प्लेयर्स को देखना पड़ेगा। ये बड़ी खुली हकीकत है, किसी को अच्छी लगे या बुरी। पेशावर ज़ल्मी वो वाइस फ्रेंचाइज थी 1-2 साल पहले, जब उन्होंने हारिस को, साइम को, बाबर को टॉप 3 में खिलाया था और पाकिस्तान ओरिएंटेड एक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइन बनी थी T20 की। लेकिन अगर आप कोयटा की बैटिंग लाइन देखें तो उनके पास जो है ना वो ख्वाजा नाफे, शामिल और सऊद शकील आपको टॉप 3 में दिखाई देंगे, फिर हसन नवाज आ रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपके पास कोई अच्छा फॉरेन प्लेयर है, रायली रोसो बहुत बड़े परफॉर्मर है पीएसएल के, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये उनके आखिरी 1-2 सीजन में से एक हो सकता है। उनकी अच्छा। परफॉर्मेंस राइट नहीं है, वो मुझे लग नहीं रहे उस तरह के जैसे वो एक ज़माने में होते थे। तो कोयटा इंटेंट का नहीं मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास जैकब्स हैं या आपके पास और कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स है, या अगर आप हम बात करते हैं रायली रोसो की, दे हैव टू बी इन द टॉप 3। आपने बिल्कुल सही बात की कि आज सऊद शकील नीचे आए, वो खेल भी रहे थे, लेकिन आपको अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलना है ना, खास तौर पर अब 3 टीमों के पास गलती की गुंजाइश कम होती जा रही है। जी। रावलपिंडी, कोयटा और इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो एक और टीम नीचे है, कि हैदराबाद। अगर आपके पास इस वक्त जो है ना हैदराबाद की मैं बात कर रहा था, तो आपको अब एग्रेसिव ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। आपको पावर प्ले में इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाकर उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी कि वो आपको मैच में आगे लेके चलें। मुझे राइट कोयटा की हिकमत अमली समझ नहीं आई, जो कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये रायली रोसो को नंबर 3 पे लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत अरसे मतलब पाकिस्तान सुपर लीग खेलते रहे हैं। उनसे अब ऐसा काम लेना जो उनसे आपको रिक्वायर्ड है। कोयटा की टॉप 3 में मुझे पावर प्ले के अंदर जो है ना वो रन रेट का इशू नज़र आ रहा है। फिर ख्वाजा नाफे जो है नहीं वो चल पाए अगर आप या देखें तो उनको ओपन करा लिया, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग राइट। है ना वो कंफ्यूजन का शिकार है। हैदर ठीक है। हैदर भाई कंसिस्टेंटली शान नीचे आकर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्या हमें अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए कोई मिडिल ऑर्डर का बैटर तो नहीं मिलने जा रहा है? बिकॉज नंबर तो उन्होंने भी चेंज किया नहीं, इज डूइंग कंसिस्टेंटली वेरी वेल। नहीं, शान बहुत अच्छे बैट्समैन है, और आप देखें कि उन्होंने लास्ट जो अपना T20 वर्ल्ड कप खेला था ऑस्ट्रेलिया में, तो जी। वहाँ पे वो सबसे ज्यादा रन्स करने वाले थे, और उसके बाद फिर उनको चांस नहीं दिया गया। और शान मसूद की अगर टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग देखें तो वहाँ भी वो बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, एग्रेशन है उनके पास। फिर शान की एक अच्छी बात यह है कि वो रन रेट पर बड़ा फोकस करते हैं। जी रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बड़ी अच्छी है, फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है उनकी। तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऐसी हैं जो हमारे कुछ दूसरे बैट्समैनों के पास नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे जो सेलेक्टर्स का जो एक माइंड सेट है, उसने फैसला कर लिया है कि इसको यहाँ खिलाना है, सिर्फ इसको यहाँ खिलाना है। वरना शान मसूद, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान की T20 टीम के लिए अभी भी खेल सकते थे और बड़ा अच्छा खेल सकते थे, बड़ा अच्छा वो पाकिस्तान टीम को जो है वो रन्स बना के दे सकते थे। लेकिन चूंकि माइंड सेट ऐसा बना है उनको नहीं खिलाना, तो अब वो चाहे जितने भी रन्स कर लें पीएसएल में, लेकिन उनको मेरे ख्याल से पाकिस्तान T20 टीम में अब उनको जगह नहीं मिल पाएगी। ओके हाउ ओके, सैड, हाउ लेट्स सैड। सी। अच्छा, गफ्फार, परसों वाले मैच में भी हमने देखा कि पहले बैटिंग जो कर रही थी टीम पिंडीज, उनको बहुत दिक्कत हुई, और कल के मैच में कोयटा को पहले बैटिंग करते हुए बहुत दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद दोनों मैचेस में जो सेकंड साइड आ रही है बैटिंग, वो ऐसी कर रही है जैसे ये पिच तो बहुत ही सीधी थी। पहली Yeah. साइड ऐसा लग रहा है जैसे वो Yeah. पता नहीं पर्थ में खेल रहे हैं, वाका में खेल रहे हैं। सो लाइट्स हैं, बारिश का होना है, और उसके बाद की कंडीशंस चेंज होना है पहली इनिंग्स के लिए। मसला क्या है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर आप रावलपिंडीज की बात कर रहे हैं और कोयटा की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ बैटिंग उस तरह की नहीं हुई है, और जो अपोजिशन की बॉलिंग है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। इस्लामाबाद ने उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आप आज देखें, यानी कि इस मैच में देखें, तो आपको नवाज अच्छी बॉलिंग करते दिखाई देंगे। इसी तरह आपको जो है फैसल अकरम, इरफात मिन्हास, इनका एक अच्छा स्पिन ट्राइका बन गया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस्लामाबाद की पहले बैटिंग आ जाती उस मैच में, और आज की अगर हम इस मैच की बात करते हैं जो कल रात हुआ, मुल्तान सुल्तान की अगर पहले बैटिंग आती तो शायद हालात डिफरेंट होते। आपकी अप्रोच बड़ी हद तक ये वादे करती है
कि आप किस तरह का खेल सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि रावलपिंडीज़ का भी बैटिंग ऑर्डर सही होने वाला है और मुल्तान का भी, क्योंकि कोयटा का भी, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने 3 टाइटल जीते हैं, लाहौर तो चलें एक अलग गेम है ना, उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फ़खर जमान जैसा प्लेयर उनके पास मौजूद है तो वो एक इंटेग्रल पार्ट रहे उनकी जीत का। लेकिन बाकी टीमों में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो जीत का राज हमेशा रहा है ना, वो अपने टॉप 3 में 2 फॉरेन तगड़े प्लेयर लेके आते हैं और पावर प्ले में उनकी धुलाई शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो टीमें इस मंत्रा पे चलेंगी, उन्हीं का आगे चल के जो है ना सिचुएशन अच्छी होगी। या तो फिर आपके बाबर आजम जैसा सॉलिड प्लेयर हो, फ़खर सही। जमान जैसा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हो पाकिस्तानी। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने टॉप 3 में लाएं। मैं ये बड़े दुख से कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ टीमों में जहाँ टॉप 3 में मौजूद हैं, वो उतने इम्पैक्ट प्लेयर नहीं हैं जितने के शायद फॉरेन प्लेयर होते हैं। हैदर भाई, मुझे ना आज के मैच के बारे में आपसे बात करना है, बट बिफोर दैट, कल मुल्तान का मैच हुआ है, आज फिर मुल्तान का मैच है। आई एम अवेयर कि अगला कराची लेग भी शुरू होने जा रहा है। 2 ऑफ द टीम्स हैव कम टू कराची, बट डोंट यू फील, एक तो वो जो गैप डे चौथे दिन ही 5वें दिन दे दिया गया था, दूसरा ये 2 टीमों के आपने कंसेक्यूटिव मैच, आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि कुछ अच्छा स्केड्यूल नहीं बना है? हाँ, बिल्कुल सबको फील हो रहा है कि सेगमेंट अच्छा नहीं बना है और मैचेस की जो तरतीब रखी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब पेशावर के मैच जो है तकरीबन 1 हफ्ते के बाद होंगे, कराची के मैच भी 4-5 दिन का गैप है, जी। तो उससे प्लेयर्स के जो कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है। फिर एकदम से 2 मैच खेलना पड़े, टी20 क्रिकेट खेलना आसान काम नहीं है। आपके बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर होता है, मेंटली भी होता है, फिज़िकली भी होता है। कल मुल्तान ने मैच खेला, आज फिर खेलना पड़ेगा। फिर मुल्तान की टीम जो है वो नई टीम एक तरह से नई बनी है, तो उनके लिए अपने आप को कंबाइन रखना भी उनके लिए क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा जो पीएसएल की जो जिन लोगों ने ये बनाए हैं, ड्राफ्ट्स बनाए हैं, जी। उनको ख़्याल रखना चाहिए था कि हर टीम के 1-2 दिन के बाद मैच होना चाहिए था, ताकि उससे एक तो प्लेयर्स जो होते हैं वो चार्ज रहते हैं, फ़ोकस रहते हैं। दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को रिस्टोर भी कर अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लेते हैं। तो गलतियाँ तो हुई हैं, लेकिन बहरहाल अब हो सकता है उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। तो टीमें अफ़ेक्ट हुई हैं, पेशावर अफ़ेक्ट हुई है, हैदराबाद अफ़ेक्ट हुई है। लेकिन अब देखना है कराची का लेग जब शुरू होगा, क्योंकि कराची की पिच जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगी। कराची में 4 पिचें हैं, 4 पिचों पे इनको 12 या 14 मैच खेलने हैं। तो इसका मतलब एक पिच में 3 मैच होंगे और तीसरा मैच जो होगा उसमें डबल पेस हो जाएगा। जब डबल पेस होगा तो बॉलें जो है डोमिनेट करेंगे। ड्यू फैक्टर भी, मुझे नहीं पता कराची में इस वक़्त क्या पोज़ीशन है, लेकिन ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो फिर बाद में जो टीम बॉलिंग कर रही होगी उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो होगा कराची में इन लाहौर से। कंपैरिजन, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि कराची में कई साल बाद अप्रैल में वो गर्मी नहीं है और बारिशें भी हैं। तो अब देखते हैं कि उसका सिचुएशन क्या बनती है। वन लास्ट थिंग जो गफ्फार मैं आपसे जानना चाहूँगा, मिनाज ब्रदर्स भाई क्या कमाल की जो है ये जोड़ी है, और एक मुल्तान में एक इस्लामाबाद में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। बैटिंग में समीर बहुत अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा है। और अरफात ने भी कल ऑलराउंड कारकर्दगी दिखा के ये बता दिया है कि ऑलराउंडर होता कैसे है। कैसे कहेंगे सर इनको, बोर्ड को बहुत टैक्टफुली इस टैलेंट को आगे लेके चलना होगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमें समीर मिन्हाज की शक्ल में एक ऐसा टैलेंट नज़र आ रहा है जिसको आप कहते हैं ना कि ये अगले 8-10 साल खेल सकता है। जैसे बाबर आजम को कभी हमने आइडेंटिफाई किया था, अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब भी आइडेंटिफाई हुए थे। लेकिन यही बात है कि यहीं पे इस टॉपिक को ना थोड़ा सा सेंसिबली हैंडल कर लिया जाए। ये पीएसएल है, इस पीएसएल के अंदर लड़कों को आप खुलकर खेलने दें, परफॉर्म करने दें, लेकिन जल्दबाजी करके उनको टीम में मत लाएं। लेकिन अच्छा लग रहा है कि मिन्हाज जो ब्रदर्स हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आती है। मैंने पहले भी बताया था अपने शो के अंदर कि उनके वालिद ने उन पर बहुत मेहनत की है। Yes. बहुत नीचे लेवल से ये लड़के खेलते हुए आ रहे हैं और क्रिकेटिंग फैमिली है। उनके वालिद ने खुद भी पाकिस्तान के लिए अंडर-19 खेली हुई है। अब वो फोटोग्राफी भी कर रहे हैं बच्चों के लिए और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों बच्चों में टैलेंट बहुत है। अरफात बिल्कुल डिफरेंट हैं, समीर तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अरफात ऑलराउंडर हैं। दोनों के अंदर ना वो चीज़ नज़र आती है जो मैच्योरिटी और एक थोड़ा सा कहते हैं ना गेम अवेयरनेस भी है। और बस ख्याल ये रखना है कि ये लड़के अच्छे कोचेस के हाथों में रहें, इनके नेचुरल इंस्टिंक्ट को चेंज ना किया जाए। ख़ासतौर पर समीर मिन्हाज की मैं बात कर रहा हूँ। और आगे चल के इन लड़कों को, दोनों को, और इनके अलावा जितने यंग टैलेंट हैं, आप फर्स्ट क्लास में इनको थोड़ा सा ग्रिंड करवाएं
और उसके बाद सोचें कि अब इनको जो है ना हमने पाकिस्तान के लिए कहाँ इस्तेमाल करना है, लेकिन 1-2 साल अभी ठहर दें ज़रा। राइट, बहुत शुक्रिया गफ़ार और बहुत शुक्रिया हैदर भाई आप दोनों का। और यकीनन जो मैं बात की है कि इन दोनों जो टैलेंट है द मिनाज ब्रदर्स, उसको बोर्ड को बहुत टैक्टफुली टैकल करना चाहिए। और इसी हवाले से इनके जो वालिद हैं उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। Absolutely. सो इनके वालिद जो हैं इस वक्त वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं इन द PSL। Yeah. तो जो वालिद साहब हैं वो अपने बेटों को तरक्की करते हुए HD वर्जन में देख रहे हैं। विटनेस करें HD वर्जन में। वेल, जिंक्स और नजर ना लगे इन दोनों लड़कों को, बहुत अच्छा आगे जाकर भी हाँ पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे, इनको मौके वहाँ मिले जो इनके लिए ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।